Hello student, this is Sanchita. Welcome back to my channel. Today we are going to start with chapter number 2 of the polynomial with exercise 2.1. Okay. Then we will go forward and see the exercise 2.1. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का क्या है, अब हम ये देखते हैं। फर्स्ट हम स्टेटमेंट समझेंगे कि ये क्वेश्चन बोल क्या रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इसका मतलब क्या है, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हम कैसे निकालते हैं। तो हमें ये सारे एक्सप्रेशंस को देखना है कि कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन से नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, मतलब अगर है तो वो क्यों है इसका रीजन देना है, अगर नहीं है तो उसका भी रीजन देना है कि ये क्यों नहीं है। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं, तो एक्सपोनेंट इसके होल नंबर्स होते हैं या नहीं, पहले तो हम ये चेक करेंगे। तो ये देख रहे हैं कि हम कि ये जो है ये एक्सपोनेंट है x के ऊपर जो 2 है, ठीक है। ये एक होल नंबर है, 2 एक होल नंबर होता है, और जो ये x है इसके ऊपर एक्सपोनेंट क्या होते हैं, तो ये 1 हो जाता है। तो ये भी एक होल नंबर है, और यहाँ पे एक और सिंगल नंबर है, तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ। इसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे, ये एक कांस्टेंट है तो इसके साथ ऐसे ही ये रहेगा। ओके, तो इसका मतलब है ये दोनों होल नंबर है, इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल है। अब हम चेक करेंगे कि ये वन वेरिएबल में है या नहीं। ओके, तो उसको कैसे चेक करते थे, तो उसको हम चेक करते थे कि अगर सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ x यूज हो रहा है, यहाँ पे 4 के साथ कॉफिशिएंट 4 है, उसके साथ x है, यहाँ कॉफिशिएंट 3 है, इसके साथ भी x है, और कैसे हैं यहाँ पे, तो सिंगल वेरिएबल में है। ओके, तो इसका मतलब है यहाँ पे सिंगल वेरिएबल के साथ पॉलिनोमियल है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो अब हम आंसर लिखेंगे, तो आंसर लिखते हैं यस it is a polynomial in one variable। ओके, अब इसका रीजन भी हम लिखेंगे। इसका रीजन क्या होगा, तो रीजन लिखते हैं एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल आर। आर क्यों लिखा है हमने, दो यहाँ पे एक्सपोनेंट है, कौन कौन से हैं, 2 एंड 1, जो यहाँ पे ये 1 था, विच आर होल नंबर। ओके, ये हमारा रीजन है और ये हमारा आंसर है कि ये पॉलिनोमियल है। ओके, तो रीजन मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिखूंगी, आपको लिखना है, ये मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि रीजन आप जरूर लिखना, लेकिन मैं आंसर सभी में लिखूंगी ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ओके, ठीक है, तो मैं इसको पहले रीजन को साइड कर देती हूँ कि आपको ध्यान में रहे रीजन, और इसे मैं रिमूव कर रही हूँ। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, y² प्लस √2। ये हम देखते हैं कि अब पॉलिनोमियल है या नहीं। तो यहाँ पे कौन से वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे y है, तो इसका एक्सपोनेंट देखना है। तो एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 2 एक्सपोनेंट है, और 2 क्या होता है, होल नंबर होता है, इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल है। ओके, देन अब हम चेक करते हैं कि ये वन वेरिएबल में है या नहीं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि वन वेरिएबल में यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, सिर्फ y यूज हो रहा है, और ये तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ओके, तो ये एक कुछ भी नहीं होगा, मतलब इसका यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे हम वेरिएबल को देखेंगे कि एक सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब है पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है। इसका भी हम अब आंसर लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, तो यस इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसका रीजन आप सेम लिखना, बस यहाँ पे वेरिएबल्स आर जो लिखा हुआ है यहाँ पे इज, और क्या है हमारा एक्सपोनेंट, तो 2 है, तो 2 विच आर होल नंबर। ओके, तो हमें यही लिखना है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना है, उसका रीजन लिख लेना है। सेकेंड नंबर आपको समझ आ गया होगा, इसे मैं रिमूव कर रही हूँ। अब हम थर्ड देखेंगे।
अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? तो है 3√t प्लस टी रूट अंडर 2। तो अब हम पहले तो चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ओके, तो फर्स्ट हम देख रहे हैं कि जो वेरिएबल्स है इसके ऊपर रूट लगा हुआ है। तो रूट से हम कैसे वेरिएबल्स को निकालते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। अगर किसी के ऊपर रूट लगा हो तो इसको एक्सपोनेंट में लिखने के लिए उसके ऊपर उस वेरिएबल के हम क्या करते हैं, तो उसके एक्सपोनेंट फ्रैक्शंस में आ जाते हैं। तो वो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ओके, अगर क्यूब रूट होता तो 1/3 हो जाता। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट को लिख दिया और ये वाला जो t है ये सीधा ही लिखा जाएगा। ओके, और ये इसका कोफिशिएंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब हम चेक करेंगे कि इसका जो एक्सपोनेंट है ये होल नंबर्स है या नहीं। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो ये t के ऊपर एक्सपोनेंट है ये तो फ्रैक्शंस में है, इसका मतलब है ये होल नंबर में नहीं है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। ओके, तो अब वेरिएबल तो यू चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, और इसका क्या रीजन भी लिखेंगे, तो हम रीजन इसका मैं बताऊंगी क्योंकि ये डिफरेंट है। बिकॉज exponent of variable are not a whole number। ओके, जो एक्सपोनेंट है ये होल नंबर नहीं है, इसीलिए इसका रीजन यही हो गया कि होल नंबर्स है ही नहीं तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होंगे ही नहीं। ओके, तो आपको ये समझ आ गया होगा थर्ड नंबर। अब हम फोर्थ देखते हैं, इसे मैं रिमूव करती हूँ ये थर्ड नंबर को। इसका रीजन आप लिख लेना क्योंकि इससे डिफरेंट है, इसे मैं रिमूव कर रही हूँ। अब हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, तो फोर्थ है y प्लस 2/y। तो ये हम तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, लेकिन ये यहाँ तो हम देख रहे हैं कि एक वेरिएबल जो है, जो सेकेंड वाला हमारा टर्म है वो y नीचे है, तो इसको तो पहले हमें ऊपर लाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसे ऊपर लाएंगे। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था अगर कोई वेरिएबल नीचे हो और उसे हमें ऊपर लाना है तो हमें उसका साइन, उसका एक्सपोनेंट का चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे +1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे y प्लस 2y -1। तो इसका क्या हो गया, इसका साइन चेंज हो गया। ओके, अब हम चेक करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखेंगे अब इसका जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर्स है या नहीं। तो यहाँ पे क्या है एक्सपोनेंट, तो यहाँ पे 1 है, ये एक होल नंबर है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे -1 है, ये एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर्स में से पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशंस एक्सप्रेशंस नहीं है। ओके, तो इसका भी आंसर हम क्या लिखेंगे, नो, इट इज not a polynomial in one variable। ओके, तो इसका रीजन भी हम वही लिखेंगे जो लास्ट में हमने लिखा था, आप लिख लेना। बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज -1 विच आर नॉट ए होल नंबर। ओके, आपको रीजन यही लिख लेना है। ओके, तो अब फोर्थ नंबर हमने समझ लिया है। अब हम फिफ्थ नंबर देखेंगे, इसे मैं रिमूव कर रही हूँ। अब हम फिफ्थ नंबर देखेंगे। तो फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, तो है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। अब हम चेक करते हैं कि ये पहले पॉलिनोमियल है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट्स इसके जो हैं ये होल नंबर है या नहीं। तो ये जो 10 है ये एक होल नंबर है, ये y के ऊपर जो एक्सपोनेंट है 3 ये भी एक होल नंबर है, और t के ऊपर जो एक्सपोनेंट है ये भी एक होल नंबर है। क्या है, 10 है, 3 है और 50, तीनों होल नंबर्स हैं। ओके, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। ओके, अब हम चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं। तो
तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। यहाँ पे x भी यूज हो रहा है, यहाँ पे y भी यूज हो रहा है, यहाँ पे t भी यूज हो रहा है। तो इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। पॉलिनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। तो इसका रीजन क्या हो गया? तो नो इट इज ए पॉलिनोमियल but not a polynomial in one variable। ओके, ये क्या है? ये पॉलिनोमियल तो है, इट इज ए पॉलिनोमियल बट नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल तो है, हमने चेक किया तो सारे इसके एक्सपोनेंट होल नंबर्स है, लेकिन ये वन वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे तीन तीन वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, इसीलिए इसका रीजन भी चेंज हो गया। ओके, अब आपको पांचों समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो हम यहाँ पे पहले स्टेटमेंट समझेंगे कि स्टेटमेंट क्या है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब क्या है? जो यहाँ सारे एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इसका हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। ओके, तो हमने फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन का पढ़ा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने वेरिएबल्स पढ़ा था, कांस्टेंट पढ़ा था, ऑपरेटर्स पढ़ा था और कोफिशिएंट पढ़ा था। ओके, तो इसी कोफिशिएंट के बारे में बात हो रही है, इसी कोफिशिएंट के बारे में बात हो रही है, जिसे हमें एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसे हमें लिखना है। ओके, तो हम फिर से थोड़ा रिवीजन करते हैं कि कोफिशिएंट क्या था। पहले तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा था। ओके, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही समझाती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। इसे मैं रिमूव कर रही हूँ और फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या हमने पढ़ा था? तो हमने वेरिएबल्स पढ़ा था। तो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? तो वेरिएबल्स ये x और ये x वेरिएबल है। ओके, कांस्टेंट कौन से हैं? तो ये है एक कांस्टेंट, सिर्फ एक ही कांस्टेंट है। ओके, ऑपरेटर्स क्या है? तो ऑपरेटर्स हैं ये और ये पॉजिटिव साइन। ओके, ऑपरेटर्स यहाँ पे पॉजिटिव है दोनों, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या हुए? तो कोफिशिएंट हमने पढ़ा था जो नंबर्स वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर, जैसे नंबर हम कोई भी, जैसे यहाँ पे 2 ही ले लेते हैं। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन के साथ हो उसी वेरिएबल के साथ या डिवीजन में हो, तो ये जो नंबर्स होंगे ये कोफिशिएंट होंगे। वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रहेंगे वो नंबर्स क्या होंगे? तो कोफिशिएंट कहलाएंगे, जो एक्स स्क्वायर के होंगे। या अगर हमें यहाँ पे एक्स का पूछा जाता है तो हम यहाँ एक्स का लिखते हैं, और यहाँ पे अभी एक्स स्क्वायर का पूछा जा रहा है तो हम एक्स स्क्वायर का लिखेंगे। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अब हमें कोफिशिएंट कैसे लिखना है। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे। इसे मैं रिमूव कर रही हूँ और फिर से फ्रेश से हम लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्या है? 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या है? तो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, एक है एक्स स्क्वायर, एक है एक्स। तो हमें क्या करना है? तो हमें कोफिशिएंट लिखना है किसका? एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैसा है? देखिए आप, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? अगर हम यहाँ पे 1 लिखें और एक्स स्क्वायर लिख लें प्लस एक्स लिखे तो क्या होगा? तो यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट एक्स का? तो देखिए यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे? तो 1 है। ओके, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? तो 1 है, क्योंकि 1 से हम अगर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो एक्स स्क्वायर ही है। इसका मतलब क्या है? यहाँ सामने कोई नंबर लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे 1 ऑलरेडी है, इसीलिए इसका कोफिशिएंट 1 हो गया। ओके, तो अब हम फिर से देखेंगे सेकेंड नंबर। ये कोफिशिएंट वाला पार्ट हम रहने देंगे और ये क्वेश्चन वाला पार्ट हम रिमूव करते हैं। अब हम सेकेंड नंबर देखेंगे। सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। हमें क्या का कोफिशिएंट निकालना है? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का निकालना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फिर एक्स स्क्वायर के पास कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे वो अकेला है ना। तो इसका मतलब क्या है? तो 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स क्यूब। ओके, क्या हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे हो गया, देखो मैं ठीक से लिखती हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? तो यहाँ पे भी 1 है। ओके, लेकिन यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में था ये पॉजिटिव था। ओके, ये वाला पार्ट पॉजिटिव था, इसीलिए हमने साइन नहीं लिखा। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें ये वाला पार्ट नेगेटिव है, जो उसके सामने का पार्ट है। हमें नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे डिवाइड करते थे, बॉर्डर्स कैसे बनाते थे? तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से। तो सेम उसी का बात है, ठीक है। जहाँ पे इसका साइन नेगेटिव होगा तो कोफिशिएंट भी साथ में नेगेटिव ही लेके चलेंगे। तो यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी है, जो फर्स्ट में था ये भी 1 है, लेकिन फर्स्ट वाला पॉजिटिव 1 था और ये क्या होगा? तो ये नेगेटिव 1 होगा, ये नेगेटिव 1 होगा। इसका कोफिशिएंट क्या होगा? नेगेटिव 1। ओके, सेकेंड नंबर भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सेकेंड नंबर हम रिमूव करते हैं और हम थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड हमारा क्या है? तो थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं हम, पाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, एक्स स्क्वायर का हमें लिखना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने क्या नंबर्स हैं? तो पाई बाय 2। तो ये पूरा कोफिशिएंट हो गया। क्या हो गया? ये जो पाई है और ये जो एक्स स्क्वायर के सामने जो है, जो मल्टीप्लिकेशन में भी है पाई और डिवीजन में क्या है? 2 है। तो ये दोनों इसका कोफिशिएंट हो गया एक्स स्क्वायर का, जो हमें देखना था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर हो गया पाई बाय 2। ओके, थर्ड नंबर का आंसर हो गया पाई बाय 2। हमने थर्ड भी सॉल्व कर दिया, अब इसे रिमूव करते हैं और लास्ट वन देखते हैं। ओके, अब हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? तो फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है √2 इंटू एक्स माइनस 1। तो अब हमें क्या निकालना था? तो निकालना था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्रेजेंट ही नहीं है। इसका मतलब तो हम कैसे निकालेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? अगर हम क्वेश्चन को इस तरीके से लिखें, √2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 0.x स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर को हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कम्प्लीटली 0 हो जा रहा है। अब पॉजिटिव साइन दिया है तो पॉजिटिव साइन से तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, वो सेम ही रहेगा। अगर हम इसको पूरा 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। तो ये रहे या ना रहे बात बराबर है, लेकिन हमें इससे क्या चल रहा है पता? तो हमें इससे आंसर पता चल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो 0 होगा। तो इसका स्टेटमेंट भी हमें लिखना पड़ेगा। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर इज ए नॉट अवेलेबल। ठीक है, अवेलेबल। ओके, और कोफिशिएंट क्या होगा हमारा? तो 0 होगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं एक्स स्क्वायर को तो कम्प्लीटली 0 हो जा रहा है। आप ऐसे ही लिखना और लिख देना एक्स स्क्वायर इज नॉट अवेलेबल, तब टीचर को अच्छे से समझ आएगा और आपको फुल मार्क्स भी दिया जाएगा। ओके, आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा सेकेंड नंबर। अब हम नेक्स्ट वन देखते हैं। ओके, हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? तो अब स्टेटमेंट पहले देखेंगे। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बायोमियल ऑफ डिग्री 35 ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो क्या देना है हमें? एक एक एग्जांपल देना है जो बाइनोमियल होगा। बाइनोमियल हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, जो था हमारा नंबर ऑफ टर्म्स में। ओके, और उसका डिग्री कितना होना चाहिए? तो 35। और एक होगा मोनोमियल, उसका डिग्री कितना होना चाहिए? तो 100। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, एक एक एग्जाम्पल दोनों का देते हैं। सबसे पहले तो हम बाइनोमियल का देंगे, तो बाइनोमियल। ओके, और यहाँ पे मोनोमियल। ओके, तो एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? बाइनोमियल का क्या क्या हमने पढ़ा था? तो बाइनोमियल में हमने पढ़ा था कि अगर 2 टर्म होने चाहिए, जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे, जैसे 2x प्लस 5, तो ये 2 टर्म होंगे तो इसे बाइनोमियल कहा जाता है। जैसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये भी एक बाइनोमियल है। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था? हमारे 9th क्लास के सिलेबस में से क्या है? पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल है, इसीलिए मैं 1 वेरिएबल का एग्जाम्पल से आपको दिखा रही हूँ। ओके, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है? तो हमें डिग्री 35 लेना है, जो हमें मोनोमियल में। तो डिग्री क्या होता है? तो डिग्री जो होता है कि यहाँ इस इक्वेशन में क्या है डिग्री इसका? तो हम देखते हैं कि एक्सपोनेंट जो हमारे वेरिएबल है उसके एक्सपोनेंट का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा
वो हमारा डिग्री होता है। तो इसका क्या हो गया, तो यहाँ पे ये 2 डिग्री का है। इसका क्या डिग्री है, तो यहाँ पे ये 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया, तो ये 1 हो गया। अब हमें ऐसे ही एक्सप्रेशंस कुछ लिखने हैं जिसका डिग्री 35 होना चाहिए और टर्म उसका 2 टर्म्स होना चाहिए, क्योंकि हम बाइनोमियल का लिख रहे हैं। ओके, तो अब हम इसका एक एग्जांपल देते हैं और इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। ओके, आपको अच्छे से ये ध्यान में आ गया होगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो अब बाइनोमियल का क्या क्या हो सकता है, तो जैसे हमने लिखा था यहाँ पे 2x, तो यहाँ पे 2x, और हमें डिग्री क्या लेना है, तो जो हमारे वेरिएबल के ऊपर सबसे हाईएस्ट रहता है उसी को डिग्री कहते हैं, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा उस इक्वेशन का वही डिग्री होता है। तो अगर हम यहाँ पे x के ऊपर 35 लिख दें और प्लस x कर दें, ओके, तो ये भी एक हो गया बाइनोमियल विथ 35 डिग्री का एक्सप्रेशन। ओके, क्योंकि ये 2 टर्म है और हमने इसे डिग्री भी दे दिया है जो 35 है। एक नेक्स्ट भी हम देखते हैं, अगर हम 2x रेज टू द पावर 35 प्लस 3 भी लिख दें तो ये भी एक हो गया जो हो गया है बाइनोमियल और डिग्री 35। ओके, एक मैं और एग्जांपल दे देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर हम यहाँ पे 4x रेज टू द पावर 35 प्लस x रेज टू द पावर 30, तो ये भी क्या हो गया, तो ये भी हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा एक्सपोनेंट है, तो यहाँ पे 35 है। ये 30 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस डिग्री देखना है कि कौन सा सबसे बड़ा होगा और उसके बाद का कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर उससे बड़ा हो गया तो डिग्री चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, अगर मैं यहाँ पे 50 लिख दूं तो इसका डिग्री 50 हो जाएगा, ये फिर 35 नहीं होगा। इसीलिए आप हमेशा अगर एग्जांपल्स लिखने को बोले तो जो आपका वेरिएबल होगा उसका बस उसी डिजिट का बड़ा होना चाहिए, उसके बाद में जो आप वेरिएबल्स लगाएंगे उसमें उस एक्सपोनेंट कम होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अब मैं इसका फिर से सही कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे हमने लिखा था x रेज टू द पावर 30, तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने दिया। वैसे आप यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल देने बोला था, फिर भी आपको अच्छे से समझ आया, मैंने इसीलिए 3 एग्जाम्पल दिया है। ओके, अब मोनोमियल क्या थे, तो मोनोमियल हमने पढ़ा था जो सिंगल टर्म्स होते हैं, जैसे 2 हो गया, -3 हो गया, पाई हो गया, 2x हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, 4y स्क्वायर हो गया, y क्यूब हो गया, 5y रेज टू द पावर 30 हो गया। तो कोई भी सिंगल टर्म्स होने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से हमें मतलब नहीं है, जैसे 2/y भी हो गया या 2/y स्क्वायर हो गया। तो ये सारे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से टर्म्स डिवाइड नहीं होते हैं, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जहाँ सिंबल्स होंगे वहाँ बाउंड्रीज लगती है। ओके, तो ये सारे क्या हैं, तो ये सारे मोनोमियल हैं। और अब हमें दिखाना है क्या, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, तो अब इसको कैसे दिखाएंगे, तो इसमें जो वेरिएबल्स यूज होते हैं उसके ऊपर का जो एक्सपोनेंट होगा वो हमें 100 लिखना है। तो ये हो जाएंगे मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, क्योंकि यहाँ पे सिंगल टर्म यूज हो रहा है तो यहाँ पे आपको सेकेंड टर्म का दिक्कत नहीं है, यहाँ सिर्फ सिंगल टर्म यूज हो रहे हैं। ओके, तो इसे मैं रिमूव करती हूँ और हम मोनोमियल का एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, तो फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे आप लिखो 2 रेज टू द पावर y का 100। ओके, ये 100 हमने लिखा। अब यहाँ पे और लिख सकते हो आप, जैसे 2 रेज टू द पावर a 100, ये भी लिख सकते हो। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हो 5y रेज टू द पावर 100, कुछ भी लिख सकते हो आप। ओके, ये सारे आपके क्या हो गए, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ये सारे एग्जांपल्स मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 कैसे हैं, तो देखिए यहाँ पे सिंगल टर्म्स आए हैं जो है मोनोमियल, और 100 इसका डिग्री है, जो आपके वेरिएबल्स के ऊपर एक्सपोनेंट है वो 100 है। ओके, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैं क्या समझा रही हूँ, मोनोमियल और बाइनोमियल। ओके, एक ट्राइनोमियल था जो 3 टर्म्स के थे। ओके, आपको याद रहना चाहिए तीनों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स में तीनों भी पूछ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। अब ये सॉल्व हो गया 3rd नंबर हमारा। अब हम 4th नंबर पे जाते हैं। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब हमें ये सारे जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उनका डिग्री लिखना है।
तो डिग्री हम अभी हमने समझा था कि कैसे लिखेंगे। तो जो वेरिएबल्स के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो हमें देखना है कि कौन सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है और वही उसका डिग्री हो जाता है। तो अब एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं और हम उसका डिग्री लिखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5x³ प्लस 4x² प्लस x7x। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अब हम सबसे पहले तो चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पॉलिनोमियल कैसे चेक करेंगे? तो इसका एक्सपोनेंट होल नंबर है या नहीं। तो ये जो x के ऊपर 3 है ये एक होल नंबर है, ये x के ऊपर 2 है ये भी एक होल नंबर है, और जो यहाँ पे सिंगल x है इसके ऊपर क्या होता है? तो ये 1 होता है, तो ये भी एक होल नंबर है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अब हम इसका डिग्री लिखेंगे। ओके, तो डिग्री क्या होगा? तो सबसे बड़ा जो एक्सपोनेंट होगा वो उसका डिग्री होगा। तो यहाँ सबसे बड़ा कौन सा है? तो यहाँ हमने देखा कि ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, सबसे बड़ा क्या है? तो 3 है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? तो इसका डिग्री हो जाएगा 3। ओके, इसका डिग्री 3 हो जाएगा। अब हम सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है? तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 4 माइनस y²। ओके, तो पॉलिनोमियल चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे y के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, इसका मतलब ये होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है और ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब हम इसका डिग्री चेक करेंगे। तो डिग्री यहाँ पे तो वेरिएबल एक ही है और इसके ऊपर क्या है? एक्सपोनेंट 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा। ओके, इसका डिग्री 2 हो जाएगा। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? तो थर्ड नंबर है 5t माइनस √7। तो अब इसका देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो यहाँ पे वेरिएबल t है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, सिंगल है, तो ये यहाँ पे 1 होगा, तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? तो ये 1 है, तो ये एक होल नंबर है 1, तो पता चल गया कि ये पॉलिनोमियल है। तो इसका डिग्री क्या होगा? तो इसका डिग्री तो सिंगल एक यहाँ पे वेरिएबल है और कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है, तो एक ही वेरिएबल है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिग्री 1 है क्योंकि t के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, 1 से बड़ा तो यहाँ कोई एक्सपोनेंट है नहीं, इसीलिए इसका डिग्री 1 हो गया है। तो फोर्थ नंबर देखते हैं हमारा। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? तो 3 है। 3 है यहाँ पे, ये तो क्या है? ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर मैंने बताया था एक्सपोनेंट ऑफ पावर में, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एग्जाम्पल्स में भी, जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था उसमें भी हमने देखा था, उसमें 2 था, यहाँ पे 3 है। ओके, तो हमने पावर ऑफ एक्सपोनेंट में क्या पढ़ा था? अगर किसी वेरिएबल के ऊपर हम 0 लगा दें तो इसका ये क्या हो जाता है? ये 1 हो जाता है, कोई भी वेरिएबल। ओके, y का 0 लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पे हम कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम 3 का अगर हम यहाँ पे x⁻0 लिख दें तो क्या हो जाएगा? ये तो ये हो जाएगा 3 × 1। इसका मतलब क्या है? ये तो 3 ही हो गया, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? तो इसका डिग्री 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सेम ही कर रहे हैं, अगर x के ऊपर 0 लगाया है तो ये 1 हो जा रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा डिग्री? तो ये 0 हो जाएगा। ओके, तो इसे मैं रिमूव कर रही हूँ, आपको ऐसे लिख के बताना है क्वेश्चंस में, तो टीचर्स ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, 0 हो जाएगा, इसे मैं रिमूव कर रही हूँ। आप इसे एग्जाम्पल्स में भी लिख सकते हो ऐसे करके कि x⁻0 इज 1, दैट्स वाई ये डिग्री 0 हुआ है। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, आपको फोर्थ नंबर अच्छे से समझ आ गया होगा, इसका चारों सम अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? तो क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब हमें इसमें सारे जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं वो हमें बताना है कि इसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कौन कौन से हैं। तो हम ये कैसे चेक करते हैं? तो हम डिग्री से चेक करते हैं, जिसका क्या होता है? तो जिसका डिग्री 1 होता है वो क्या होते हैं? वो लीनियर होते हैं। ओके, लीनियर होते हैं। जिसका डिग्री 2 होता है वो क्या होते हैं? वो क्वाड्रेटिक हो जाते हैं।
ओके, जिसका 3 होता है वो क्यूबिक हो जाते हैं। ओके, तो अब हमें इसी तीनों को चेक करना है कि तीनों का डिग्री क्या है। ओके, ये डिग्री बताती है, ये डिग्री बताती है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे x के ऊपर 2 है तो ये एक होल नंबर है, यहाँ पे x के ऊपर 1 है तो ये भी एक होल नंबर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अब इसका डिग्री चेक करेंगे, तो डिग्री क्या है इसका, तो देखते हैं कि जो एक्सपोनेंट है वो सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे तो 1 था और यहाँ पे 2 है, तो एक्सपोनेंट कौन से सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गया, तो यहाँ पे डिग्री 2 है। तो ये कौन से हो गए, तो 2 यहाँ पे कौन सा था, तो क्वाड्रेटिक था, तो इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर क्वाड्रेटिक हो गया। ओके, इसका आंसर क्वाड्रेटिक हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो डिग्री 2 और क्वाड्रेटिक। ओके, और नहीं तो सिर्फ क्वाड्रेटिक भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, तो अब हम सेकेंड नंबर को देखते हैं, इसे मैं रिमूव कर रही हूँ। सेकेंड नंबर हमारा क्या है क्वेश्चन, सेकेंड नंबर है x माइनस एक्स रेज टू 3। ओके, तो हमारा क्या हो गया, तो सबसे पहले तो हम पॉलिनोमियल चेक करेंगे कि यहाँ पॉलिनोमियल क्या क्या है, ये कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। तो यहाँ पे तो 1 है तो ये एक होल नंबर है, यहाँ पे 3 है तो ये भी एक होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशंस है। तो अब हम इसे चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर है या क्यूबिक है। तो इसका डिग्री क्या है, तो ये चेक करेंगे। तो वेरिएबल्स का यहाँ सबसे बड़ा कौन सा है जो पावर में है, तो यहाँ पे 3 है, तो डिग्री 3 है यहाँ पे, यहाँ पे डिग्री 3 है। 3 कौन सा है, तो क्यूबिक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्यूबिक हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्यूबिक होगा। ओके, क्योंकि इसका डिग्री 3 है। ओके, अब हम इसे रिमूव करते हैं और थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्या है, तो क्वेश्चन लिखते हैं हम y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब पॉलिनोमियल है, ये चेक करेंगे, तो पॉलिनोमियल यहाँ पे 1 है, ये भी एक होल नंबर है, यहाँ पे 2 है, ये भी एक होल नंबर है, और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब ये दोनों तो होल नंबर है, और सबसे बड़ा कौन सा है, तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे 2 सबसे बड़ा है, क्योंकि ये 1 है ये 2 है, तो डिग्री क्या हो गया हमारा, तो हमारा डिग्री हो गया 2। तो 2 कौन सा आता है, तो 2 यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो ये थर्ड नंबर का हो गया, हमारा डिग्री 2 था और इसका आंसर क्वाड्रेटिक हो गया। इसे मैं रिमूव कर रही हूँ। अब हम फोर्थ नंबर देखेंगे। फोर्थ नंबर हमारा क्या है, तो फोर्थ है 1 प्लस एक्स। अब इसे पॉलिनोमियल चेक करेंगे, तो इसका x के ऊपर क्या है, एक्सपोनेंट, तो 1 है, तो ये एक होल नंबर है, तो इसका मतलब है ये एक पॉलिनोमियल है, और ये तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डिग्री क्या हो गया, तो सिंगल एक्सिव वेरिएबल है और इसका एक्सपोनेंट क्या है, तो 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया, तो इसका डिग्री 1 हो गया। तो 1 को क्या कहते हैं, तो 1 यहाँ पे लीनियर है, तो लीनियर होगा। ओके, इसका आंसर लीनियर हो गया। हमने फोर्थ नंबर भी सॉल्व कर लिया। अब हम फिफ्थ देखेंगे, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। फिफ्थ नंबर क्या है हमारा, 3t। तो इसका एक्सपोनेंट क्या है, तो इस t के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये एक होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसका डिग्री क्या हो गया, तो इसका डिग्री हो गया 1, और 1 वाली डिग्री को क्या बोलते हैं, तो लीनियर, तो यहाँ पे लीनियर हो गया। ओके, अब हमने फिफ्थ भी सॉल्व कर दिया। अब हम सिक्स के तरफ चलते हैं, इसे मैं रिमूव कर रही हूँ। सिक्स क्या है हमारा, तो आर स्क्वायर है। ओके, आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल चेक करेंगे, ये जो 2 है ये होल नंबर है। ओके, तो ये पॉलिनोमियल है, तो अब हम चेक करेंगे इसका डिग्री। तो डिग्री यहाँ पे सिंगल एक वेरिएबल है, तो इसका क्या है, इसके ऊपर एक्सपोनेंट, तो 2 है, तो इसका डिग्री भी क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो इसका डिग्री 2 हो गया। और ये क्या हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। ओके, तो इसका आंसर क्वाड्रेटिक हो गया और डिग्री
2 हो गया। अब हमने चारों 6 नंबर भी सॉल्व कर दिया है। अब हम लास्ट वन देखेंगे जो 7th नंबर है। ओके, तो इसे मैं रिमूव कर रही हूँ। 7th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? तो 7th नंबर है हमारा 7x³ तो ये पहले हम चेक करेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं। तो इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है ये 3 है जो होल नंबर है। ओके, तो इसका क्या हो गया डिग्री? यहाँ पे सिर्फ सिंगल वेरिएबल है जो इसका एक्सपोनेंट क्या है, ऊपर 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया? तो इसका डिग्री भी 3 हो गया। इसका डिग्री 3 हो गया। तो 3 का क्या होता है? तो 3 का क्यूबिक होता है, तो क्यूबिक। इस क्वेश्चन का सभी सम मैंने अच्छे से सॉल्व कर दिया है और मैंने अच्छे से समझाया है, आपको भी समझ सारा आया होगा। ओके, इसी चैप्टर का हम आगे देखेंगे और इसी चैप्टर में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने इंट्रोडक्शन में उसके बारे में बताया है, अब आगे के वीडियो में उसका डिटेल हम देखेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।